हेलो वेलकम। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र कृष्णा। आज मैं यार आपके लिए लेकर के आया हूं कोरल ड्रॉ की क्लास, जिसमें कि ये मेरा पहला क्लास होगा और इंट्रो क्लास होगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ कैसे ओपन करते हैं और कोरल ड्रॉ में आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है। तो अगर आप एडोबे के सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह पे काम करते हैं, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मैं उसके बेसिक क्लासेस आपको दूंगा। तो चलिए आइए चलते हैं हम कोरल ड्रॉ के इंट्रो क्लास में, जहाँ की मैं आपको कोरल ड्रॉ की एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। आपके जहन में सवाल आता है कोरल ड्रॉ होता क्या है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, या फिर अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह पे काम करते हैं, एडोबे के सॉफ्टवेयर पे आपको कोरल पे काम करना है, तो आप जरूर सोचेंगे कि भाई ये ग्राफिक्स में कोरल ड्रॉ क्या होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, कोरल ड्रॉ भी एक ग्राफिक्स वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप लोगो, ब्रोशर्स, बैनर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स वगैरह ग्राफिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कोरल ड्रॉ को ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोरल ड्रॉ 2021 का ये सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास इससे पुराना है या इससे नया है, कुछ फीचर्स काफ़ी कुछ बदल गए हैं पुराने कोरल ड्रॉ में और अब में, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि हो, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको इसमें वैसे ही दिखेंगी और सेम चीज़ें होंगी। जो एडवांस फीचर्स हैं जो इसके अंदर आए हुए हैं, वो एडवांस फीचर्स आप जब 2021 कोरल ड्रॉ यूज करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोरल ड्रॉ को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास ये कोरल ड्रॉ 2021 ओपन है, मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। तो इसको ओपन करने के बाद ये आपके सामने वेलकम पेज दिखाई देता है। वेलकम पेज पे आप देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर स्विचेस दिखते हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो कोरल ने बना के रखे हुए हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप लीजिए, गिव इट ट्राई यानी कि ट्राई करके आप इनको आप सीख सकते हैं कैसे इन्होंने ये ड्राइंग कर्व, देखिए यहाँ पे ड्राइंग कर्व के थ्रू कैप बना के यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए गिव इट ट्राई एडिंग शैडोज, अब इसमें शैडोज डाल करके इसका यूज करके आपको दिखाया गया है। पैकेजिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पहले क्लास में, जैसा कि मैंने बताया कि एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ब्रोशर, बैनर और पोस्टर्स, लोगोज वगैरह आप ग्राफिक्स के पार्ट्स को बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली बात आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास कोरल का डॉक्यूमेंट है तो सीधे आप ओपन करिए, CDR फाइल .cdr सेव होती है कोरल की फाइल, यहाँ पे आपको कोरल की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास कोरल की फाइल नहीं है तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, या फाइल पे जाइए, न्यू पे क्लिक करिए, या Ctrl+N कीबोर्ड से प्रेस करिए। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप इस प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसमें कितने पेज है, अगर आप 4 पेज 5 पेज का ब्रोशर बना रहे हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है पेज व्यू, मल्टी पेज व्यू देखना चाह रहे हैं या फिर सिंगल पेज व्यू, तो सिंगल पेज व्यू यहाँ आएगा, मल्टी पेज व्यू यहाँ आएगा। ठीक है। प्राइमरी कलर मोड जनरली CMYK हम यूज करते हैं, प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है। पेज साइजेस, अब ये पेज साइजेस आपके लिए क्या चाहिए, आपको किसी ने कहा कि A4 का हाफ बनाना है, तो A4 का हाफ, A4 जैसे कि यहाँ दिख रहा है 297 mm एंड 210 mm, ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। तो आपको अगर इसका हाफ करना है तो सीधे सीधे विड्थ को आधा कर दीजिए, क्योंकि हाइट तो वही रहेगा। ठीक है। विड्थ को आपने इसका हाफ कर दिया। तो देखिए अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि A4 का हाफ क्या होता है, तो A4 का हाफ होता है A5। ये देखिए आधे, ऑटोमेटिकली इसने आधे कर दिया है विड्थ को और हाइट को वहीं रखा हुआ है। ठीक है। और मैं यहाँ से इस तरीके से ले दे दूंगा तो विड्थ को कर देगा 210 mm और हाइट को 148 mm। अगर आपने इसको आप सोच रहे हैं कि A4 है और इसको हाफ करना है तो मैं A3 यूज कर लूँ, नहीं, A3 A4 से बड़ा होता है और A5 A4 से छोटा होता है। अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड के लिए सीधे यहाँ से सिंपली आप क्लिक कर ले। लीगल पेपर पे कुछ चीज़ आपको डालनी है तो लीगल के लेटर साइज चाहिए तो लेटर साइज, जो आपको साइज चाहिए। अगर कोई साइज नहीं आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपको यार आपको तो किसी ने कहा एक फ्लैक्स बैनर बनाओ फिट में 6x6 का, तो यहाँ पर फिट सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ डालिए 6, यहाँ डालिए 6, तो 6x6 का ये आपको फ्लैक्स तैयार हो जाएगा, मीन्स आप साइज तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिलहाल जो सिखाने वाला हूँ A4 करके ही सिखाऊंगा। तो A4 में चलते हैं और यहाँ पे हम रेजोल्यूशन 300 dpi रखिएगा प्रिंटिंग के लिए। ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आप देखिए
अब यहाँ पे सपोज मैंने एक यहाँ से बॉक्स ले लिया। देखिए अब ये इधर जो आप देख रहे हैं ये टूल बार है, ये इसके टूल बार है, ये पूरे इस एरिया को टूल बार कहते हैं। ऊपर ये सारे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो जो जिनका कैसे यूज करना है, कब यूज करना है ना। आप इनको भविष्य में यूज करेंगे, जब इन पे काम करेंगे या मैं आपको बताऊंगा तो आप सीख पाएंगे। सबसे पहला ये टूल बार आप सीख लीजिए, टूल बार को जानना जरूरी है। एक इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता दूं, इधर टूल बार हो गया, ये कलर स्विचेज हो गए, यहाँ पे पेजेज आते हैं। जैसे आपने पेज एक हो गया, आपको एक और पेज ऐड करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक कर दीजिए। प्लस पे क्लिक करते हैं, जो पेज था ऑलरेडी उसी को इसने यहाँ पे डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। उसी को यहाँ पे, यहाँ अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से पूछता है पेज को रीनेम करना है, इंसर्ट पेज करना है, इंसर्ट पेज बिफोर करना है, डुप्लीकेट पेज डालना है आपको, डिलीट पेज करना है, स्विच पेज ओरिएंटेशन करना है, क्या करना है आपको, जो भी फंक्शंस आपको यूज करने हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले इस टूल बार को समझिए। अच्छा, अगर आपको इस जो आपने फाइल बनाई है इसको आप सेव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जाके आप यहाँ से देखिए CDR फाइल, कोरल ड्रॉ फाइल यहाँ से आप आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। कोरल ड्रॉ फाइल यहाँ से आसानी से सेव हो जाएगा, है ना। अगर आपको इमेज फाइल सेव करना है तो इमेज फाइल भी आप इसे सेव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल ड्रॉ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हाउ टू सेव फाइल्स और हाउ टू सेव फाइल्स इन CDR, हाउ टू सेव फाइल्स इन PNG, JPG, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जैसे ही जाएंगे एक्सपोर्ट फॉर, ठीक है, एक्सपोर्ट फॉर किस चीज़ के लिए आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से ऑफिस, वेब, ठीक है, आप उसके लिए इसको, और उसके बाद कोई फाइल अगर आपको यहाँ पे ओपन करनी है तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेंड टू, किसी डेस्कटॉप पे आप भेजना है कोई चीज़, डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पे जीप बना के सेंड कर सकते हैं। सेव एज, यहाँ से भी आप सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से देखिए ये मल्टीपल चीज़ें खुल जाती हैं आपके सामने, एक्सटेंशंस खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखते जाइए, यहाँ पे SVG फाइल बना सकते हैं, WPG फाइल बना सकते हैं, CDR फाइल बना सकते हैं, PDF फाइल भी आप यहाँ से बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर के लिए आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे PNG फाइल आप बना सकते हैं। इसके बाद चलिए, हाँ, अगर किसी ने कहा कि आप हमें कोरल ड्रॉ का जो है 12 नंबर फाइल चाहिए, जो 12 एडिशन था कोरल ड्रॉ का, हमें वो चाहिए, हमें 12 एडिशन बना के दो। अब देखिए यहाँ पे 15, 16, 17, 18 कोरल ड्रॉ 15 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक ये सारे कोरल ड्रॉ आपको दिख रहे हैं। आप इसको 15 कोरल ड्रॉ में कन्वर्ट करके आप चाहे तो इनको दे सकते हैं। 15 जो है वो कोरल 12 में भी जाके ओपन हो जाता है, ठीक है ना। आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद चलिए, अब ये हो गया आपका पहला। अब चलिए, ये फाइल हो गया। फाइल होने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट के बाद व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो है आप सेव करते रहिएगा फाइल जब भी आप बना रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मैं टूल बार के बारे में बता दूं, इस सबसे पहला जो टूल बार में है वो यहाँ पे ये एरो दिख रहा है। ये फोटोशॉप में जैसे आपके यहाँ दिखता है मूव टूल, है ना, फोटोशॉप में मूव टूल दिखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसको मूव करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, अब मैं इसको यूज करूंगा। इसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, पिक टूल पे गए। पिक टूल पे जाने के बाद अब आप देखिए, पिक टूल पे गए और पिक टूल पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको आप मूव कर पा रहे हैं इससे, है ना। इसको यहाँ पे एरो पे जाएंगे, आप छोटे बड़े चाहे तो इसको कर सकते हैं। अगर इसको रोटेट करना है तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जाइए, इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके मूव टूल का काम हो गया। नीचे आप आता है पिक टूल। पिक टूल का काम क्या है, सपोज ये जो शेप आप देख रहे हैं, इस शेप को कॉर्नर से पकड़ के अगर आपने ड्रैग कर दिया तो देखिए इसके किस तरीके, इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। कॉर्नर क्लिक देखिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिखाई देंगे। तो आप शेप टूल यहाँ से आपने लिया और शेप टूल लेकर के आपने इसको एक चीज़ और, शेप टूल में अब कंट्रोल जेड में करता हूँ। शेप टूल में आपने यहाँ पे अगर क्लिक किया और कुछ करना चाह रहे तो नहीं हो रहा है, आपने जैसे इस पर राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। जैसे ये कन्वर्ट टू कर्व होगा और अब आपने इस पर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से आपको कन्वर्ट टू कर्व बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 एरो बन गए। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है।
है ना। तो ये एक तरीके से आप इन शेप के साथ अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से ड्राइंग करके आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो बारी आती है इसके बाद है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो आप जानते ही, क्रॉप टूल सिंपली क्रॉप करने के लिए होता है। आप अगर इस डॉक्यूमेंट को आपने इधर तो कुछ रखा हुआ हटाना चाह रहे हैं, आप इसे सिंपली यहाँ जाइए, क्रॉप कर दीजिए। क्रॉप करने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए यहाँ से आप लेकर के सेव कर लीजिए। ठीक है, क्रॉप करने के बाद अब आ रहा है आपके पास जूम टूल। जूम टूल का काम क्या है? एज यू नो कि जूम टूल आपको इसको जूम करने काम आएगा। अगर हाँ आप किसी एक पॉइंट पे जूम कर रहे हैं तो आप देखिए माउस को भी अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो भी वो आपको जूम इन जूम आउट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करिए तो उसी पॉइंट को ये आपको जूम कर रहा है। जहाँ पे आप ड्रैग कर रहे हैं आप किसी पॉइंट को जूम करते जा रहा है आपके सामने। अगर आपको इसी पॉइंट पे सिर्फ काम करना है तो आपने इसी पॉइंट पे इसको करके जूम करके आपने देख लिया। ठीक है, आपने इसी पॉइंट को जूम करके देखा है ना। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका जूम टूल। जूम टूल के बाद आप देखिए इसमें जूम टूल और पैन टूल जैसे कि आप जानते हैं फोटोशॉप में आप स्पेस बटन दबा करके पैन टूल का यूज करते थे इसको मूव करने के लिए। तो पैन टूल का आप चाहते हैं यहाँ पे बस एच प्रेस करिए, एच प्रेस करने के बाद आप पैन टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे आप देखिए आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा फ्री हैंड टूल, पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन टूल। आपने पेन टूल के बारे में देखा है, ड्राइंग और आपके स्केचिंग के लिए आप पेन टूल आप यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल यानी कि आप देखिए फ्री हैंड टूल है, ये इट्स लाइक अ पेंसिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बारी आती है पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन क्या होता है बेसिकली, अब जैसे मैंने ये ले लिया ना, अब देखिए मैंने एक पॉइंट से क्लिक करके सेकंड पॉइंट छोड़ दिया, अगले पॉइंट से क्लिक करके यहाँ छोड़ दिया, अगले पॉइंट से क्लिक करके फिर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। ये एक शेप बनकर तैयार हो गया। अगर इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं आप कलर फिल कर दीजिए, एक शेप है आपके साथ। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें एक चीज और आता है बेजियर टूल। बेजियर टूल का काम क्या है भाई? तो बेजियर टूल मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, एक छोटा सा यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ क्लिक कर दिया। मुझे एक इसको थोड़ा सा कर्व टाइप का बनाना है तो मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ और जूम करने के बाद यहाँ मैंने क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया मैं इसको कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ और मैंने फिर कन्वर्ट टू इस पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दिया। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप मिक्स कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है जी, अब देखिए इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ लीजिए और इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं इससे आप चाहे तो थोड़ा सा और। ठीक है, ये आपका एक कर्व डिजाइन बन रहा है और यहाँ से आप चाहें तो इसमें भी थोड़े से डिजाइन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट क्लास आपके रहते। अब इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, कलर फिल कर सकते हैं। मैं बेजियर टूल पे आपको एक डिजाइन बना के भी दिखा देता हूँ। बेजियर टूल पे एक छोटा सा लोगो बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है पेन टूल है। आप तो जानते हैं पेन टूल का उपयोग क्या होता है, अच्छे तरीके से आपको पता है ना। पेन टूल का उपयोग आपको अच्छे तरीके से मालूम है, पेन आप यूज करते हैं फोटोशॉप में। हाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोरल ड्रॉ आप यूज कर रहे हैं उसके पहले आप थोड़ा बहुत फोटोशॉप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बिल्कुल नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ ही सीखिए डायरेक्टली, तो आपको इसमें ही अच्छा लगेगा जो मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताते जा रहा हूँ, है ना। आप सपोज आप एक ब्रोशर बना रहे हैं और आपको बेजियर टूल का यूज करना है तो वो भी मैं आपको भविष्य के अगले ही क्लास में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये है शेप टूल, जैसा कि मैंने शेप आपको बना के दिखाया है ना। पॉइंटर पर क्लिक करिए, यहाँ पर रेक्टेंगुलर देखिए है ना, इसको आपने यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल पे आपने क्लिक किया, फिर यहाँ गए 3 पॉइंट इलिप्स टूल, जैसे आपने छोड़ा ये लीजिए। उसके बाद ये देखिए पॉलीगन टूल, ये हो गया पॉलीगन टूल। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, स्टार बनाना है, स्टार बन गया है। अच्छा, स्टार में आप चाहे तो इनके पॉइंट्स को बदल सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे कर दिया आपने 10, ये देखिए 10 पॉइंट्स इसके तैयार हो गए, ये वाले पॉइंट्स 10 पॉइंट्स इसके ये तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके शेप ड्रॉ करना। ये सेकंड, उसके बाद आता है टेक्स्ट। अब कुछ टेक्स्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और टेक्स्ट टाइप करिए। टेक्स्ट यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से लेकर के टेक्स्ट तक के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हर एक क्लास में आपके लिए कुछ अलग सा बना करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप उन चीज़ों को देखिएगा और देख करके कॉपी करिएगा, बनाइएगा अपने यहाँ,
आपके यहाँ उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें बनती जाएंगी और उसके बाद आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें बन गई। अब इस फाइल को सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे? फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे यहाँ फाइल खुल जाएगी। टेस्ट ऑलरेडी नाम आपने डाल दिया था। यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करिए कहाँ पे सेव करना है, आपको डेस्कटॉप पे करना है, कहाँ पे करना है, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगले क्लास में मैं आपके लिए कुछ और नया कोरल ड्रॉ में लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।